आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का फोर्थ इंटरमीडिएट कार्बीन के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बीन का जो इंटरमीडिएट है उसमें क्या होता है कि ये इंट्रोडक्शन में जब अपन देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन व कोई आवेश नहीं होता यानी कि उदासीन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बीन कहते हैं। यानी कि वह स्पीसीज जिसमें क्या हो, कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और किसी प्रकार का कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता, यानी कि न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की कार्बीन के अंदर क्या होता है, जैसे अपन CH2 दे रखा है, CH2 और उस पर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो कार्बन क्या होता है, 2 सिग्मा बंध और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन षष्टक होता है, यानी कि ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हो गई, यानी कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करती है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट है जो कार्बीन होते हैं, उन कार्बीन्स के टाइप्स यानी कितने प्रकार की होती है। तो जो कार्बीन जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक है सिंगलेट और दूसरी है ट्रिपलेट कार्बीन, यानी कि एकक रूप और त्रिक रूप, यानी सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन 2 प्रकार की होती है। जो सिंगलेट कार्बीन जो होती है उसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है कि जो अपन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जो होती है यानी कि वो क्या होती है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वह एक दूसरे से अपोजिट होती है। और इसके अंदर जो होता है, इस एकक कार्बीन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं या लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है जो ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है वह क्या होती है, sp संकरण दर्शाती है, यानी उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है उसमें क्या होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं या फिर अपन यूँ कहते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह एक पेयर के रूप में न उपस्थित होकर दोनों 2 ऑर्बिटल्स के अंदर उपस्थित होते हैं, या फिर उनकी अपन यूँ कह सकते हैं कि जो स्पिन होती है वह या फिर एक ही कक्षक में उपस्थित नहीं रहते, या दोनों इलेक्ट्रॉन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो इस वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन, और उसको क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन जो है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाती है, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन जो है वह sp संकरण दर्शाती है। अब नेक्स्ट है इसका कि इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कार्बीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो कार्बीन जो होती है वह 2 मेथड से बनती है, एक है डाईएजोमेथेन व कीटेन के तापीय व प्रकाशीय अपघटन से, दूसरा है कि कार्बीनों को अपन या डाईक्लोरोकार्बीन जो कि क्लोरोफॉर्म पर क्षार की क्रिया से फॉर्मेशन होता है। तो इन 2 मेथड से अपन बना सकते हैं। फर्स्ट अपन जो है डाईएजो या कीटीन के तापीय या प्रकाशीय अपघटन। तो ये जो डाईएजो समूह है CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जब इसका अपन तापीय या प्रकाशीय अपघटन करवाते हैं तो यह कार्बीन के अंदर कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट जो है कीटीन जो है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जब कीटीन का तापीय अपघटन करवाते हैं तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में कार्बीन का फॉर्मेशन करती है। तो कीटीन और डाईएजोमेथेन ये कहलाता है डाईएजोमेथेन और ये कहलाती है कीटीन। तो जब इनका अपन तापीय अपघटन करवाते हैं तो इससे अपने को 6 इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो मेथड है यानी कि क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया अपन बेस के साथ करवाते हैं तो वह वहाँ से उसका क्या कर देता है, H2O और एक क्लोराइड आयन का निष्कासन करता है और उसको डाईक्लोरोकार्बीन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इन 2 मेथड के द्वारा, एक तो डाईएजोमेथेन और कीटीन के तापीय अपघटन से, नेक्स्ट जो है क्लोरोफॉर्म की क्षारीय से क्रिया से या क्षार के साथ क्रिया करवाने से कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। अगला है कि इन कार्बीन्स की रिएक्शन, यानी कि कार्बीन कौन कौन सी रिएक्शन देती है या किस किस रिएक्शंस में कार्बीन इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्मेशन होता है। तो पहला है जो कार्बीन जो है वह एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन देती है, यानी कि जब एल्कीन के साथ कार्बीन की विक्रिया करवाएंगे तो ये साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, जैसे साइक्लो एल्केन। इसी प्रकार कार्बीन जो है वह श्रृंखला बढ़ाने में भी काम करती है या चेन
ग्रोथ में भी सहायक होती है। जैसे अपन ने लिया यहाँ पर एल्किल ले लिया कोई भी, जब उसमें अपन इसकी क्रिया करवाएंगे CH2 के साथ तो ये इसमें इंसर्शन होता है, सिग्मा बॉन्ड में भी इसका समावेश होता है और ये एल्केन क्या हो जाएगा, एक कार्बन अधिक वाली श्रृंखला का एल्केन का फॉर्मेशन करती है। तो अपन यूँ कह सकते हैं श्रृंखला वर्धक के रूप में भी रिएक्शन देती है। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है वो है राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन में क्या करते हैं कि अपन फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं या बेस की उपस्थिति में करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये अपना क्लोरोफॉर्म है ये क्या करता है इस रिएक्शन में, पहले इंटरमीडिएट कार्बिन का यानी डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करता है और ये डाइक्लोरोकार्बिन फिर किसके साथ रिएक्शन करती है, फिनोल के साथ रिएक्शन करती है और उसको सेलिसएल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करती है। तो राइमर टीमान अभिक्रिया भी देता है कार्बिन। नेक्स्ट है कि हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एमीन है इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ भी क्लोरोफॉर्म क्या कर लेता है, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करता है यानी CCl2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो CCl2 है ये भी क्या है, कार्बिन है, डाइक्लोरोकार्बिन। तो इसमें भी इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये चारों अभिक्रियाएं यानी एक तो साइक्लाइजेशन, नेक्स्ट है कि इंसर्शन के रूप में, थर्ड राइमर टीमान रिएक्शन और फोर्थ कार्बिलेमिन रिएक्शन, ये चारों अभिक्रिया कार्बिन देता है। अगला अपना इंटरमीडिएट जो है वो है बेंजाइन या एराइन। बेंजाइन या एराइन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है ये क्या होता है कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनमें क्या उपस्थित होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, एराइन कहते हैं। और इस एराइन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है बेंजाइन, यानी बेंजीन वलय में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होना। जैसे अपन ने स्ट्रक्चर बना रखी है, इसमें क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेंजाइन के अंदर क्या होता है कि बेंजीन से 2 हाइड्रोजन एटम कम उपस्थित होते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि बेंजीन का इसे विहाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं, यानी कि H2 मॉलिक्यूल का निष्कासन। तो बेंजाइन का जो त्रिबंध होता है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रैंड होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं तनाव युक्त होता है, क्योंकि ये बेंजीन वलय की षटकोणीय ज्यामिति जो होती है उस षटकोणीय ज्यामिति के कारण रेखीय रूप से नहीं प्राप्त होता, इसलिए इसकी संरचना को अपन क्या कहते हैं, डिस्टोर्टेड एसिटिलीन मानते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार की रेखीय संरचना नहीं हो सकती बेंजीन की जैसे, तो इसमें क्या होता है, इसको अपन डिस्टोर्टेड एसिटिलीन कहते हैं। क्योंकि जिसमें क्या होता है, एक नया पाई बॉन्ड जो होता है 2 sp2 कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। क्योंकि 2 sp2 कक्षक आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे तो उससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है जो बेंजाइन की, वह क्या होती है, डिस्टोर्टेड एसिटिलीन मानी जाती है। नेक्स्ट है कि बेंजाइन जो है, जैसे अपन ने देखा कि बेंजीन है, उस बेंजीन के अंदर 2 निकटवर्ती sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उसके समपार्श्विक अतिव्यापन से होगा। क्योंकि समपार्श्विक अतिव्यापन से क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उनमें समपार्श्विक अतिव्यापन होगा, इससे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब है बेंजाइन का फॉर्मेशन होता कैसे। फर्स्ट है कि जब अपन एरिल हैलाइड की रिएक्शन या हेलो बेंजीन की रिएक्शन जब अपन किसी बेस के साथ करवाते हैं तो वह उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, बेंजाइन के अंदर कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो बेस जो होता है वह उस हेलो बेंजीन के निकटवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है, और रिंग को देने से वहाँ से ब्रोमाइड आयन जो होता है वह रिमूव हो जाता है। तो NH2 जो बेस था वह तो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसको बेंजाइन के अंदर कन्वर्ट करता है। अगली जो मेथड है वो है एंथ्रेनिलिक अम्ल के तापीय अपघटन से। ये जो है स्पीसीज, इसको अपन क्या कहते हैं, एंथ्रेनिलिक अम्ल, यानी बेंजीन रिंग पर NH2 और COOH समूह निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हो तो उसको अपन एंथ्रानिलिक अम्ल कहते हैं। जब एंथ्रेनिलिक अम्ल की रिएक्शन अपन
सोडियम नाइट्रेट और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो वह इसको क्या कर देती है, आयनों के अंदर कन्वर्ट कर देती है और बाद में यहाँ से जब इसका तापीय अपघटन करवाते हैं तो इसको ये बेंजाइन के अंदर कन्वर्ट करती है। तो फर्स्ट मेथड तो थी एल्किल हैलाइड की क्षार के साथ एरिल हैलाइड की क्षार की उपस्थिति में, और दूसरी एंथ्रानिलिक अम्ल की तापीय अपघटन से। ये थी इसकी बेंजाइन की फॉर्मेशन की मेथड। अब बेंजाइन कौन कौन सी अभिक्रियाएं देता है, तो बेंजाइन की जो अभिक्रियाएं हैं वो फर्स्ट है कि बेंजाइन एक तो बाइफिनिलिक अभिक्रिया, यानी कि इसमें क्या होता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है, यानी दो बेंजाइन रिंग आपस में जुड़ करके बाइफिनिलीन का फॉर्मेशन करती है, यानी आपस में डाइमर के रूप में व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियोफाइल का योग, यानी कि जब बेंजाइन की रिएक्शन अपन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं तो वह उसको एडिशन अभिक्रिया देता है, यानी न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है, एक एडिशन अभिक्रियाएं भी देता है। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं देता है, एक तो डाइमराइजेशन और दूसरी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपना जो इंटरमीडिएट है, लास्ट इंटरमीडिएट नाइट्रीन। तो नाइट्रीन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास, यानी कि ऐसी उदासीन स्पीसीज जिसमें केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर एक सिग्मा बॉन्ड और दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, उसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रीन स्पीसीज कहलाती है। यानी नाइट्रोजन पर क्या उपस्थित हो, दो, एक तो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर उपस्थित हो। तो नाइट्रोजन के भी बाह्यतम कक्ष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए यह भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज और इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करता है। जैसे अपन ने कार्बिन में देखा था, कार्बिन में 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, वह भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो उसी प्रकार नाइट्रीन के अंदर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं। टोटल इसमें भी क्या होते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और एक तरह से ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब आता है कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नाइट्रीन को बनाने के लिए सबसे अच्छी महत्वपूर्ण जो विधि है वो है एजाइड। एजाइड होता है कि नाइट्रोजन के 3 एटम उपस्थित हो। जब एजाइड को अपन गर्म करते हैं तो एजाइड गर्म करने पर उसमें से नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है और वह उसको किसमें, एल्किल नाइट्रीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार एल्किल नाइट्रीन भी बन जाती है और एरिल नाइट्रीन का भी फॉर्मेशन होता है। तो एजाइड के गर्म करने से अपने को नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रीन की रिएक्शंस। तो जो नाइट्रीन है वह 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देती है, एक तो डाइमेराइजेशन और दूसरी हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। तो फर्स्ट जो डाइमेराइजेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि एरिल नाइट्रीन क्या होती है कि 2 मोल आपस में क्रिया करके डाई एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एरिल नाइट्रीन आपस में जुड़ करके डाइमर के द्वारा डाई एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पीसीज जो है वो अपनी डाई एजोबेंजीन कहलाती है। अगली जो अभिक्रिया है हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि इसमें एमाइड की रिएक्शन, जैसे अपन ने एसिड एमाइड ले लिया, इस एमाइड की रिएक्शन अपन ब्रोमीन और KOH के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यह एमाइड इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मेथिल एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यानी कि इसमें क्या होता है, श्रृंखला में कार्बन्स की संख्या में कमी होती है। यानी एमाइड में क्या थे, 2 कार्बन एटम थे, तो जो एमीन बनेगा उसमें क्या होता है, 1 कार्बन एटम होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एसिटेमाइड है उसके अंदर पहले ये एसिटेमाइड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। जैसे अपन यहाँ मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले जो एसिटेमाइड लिया था अपन ने, उस एसिटेमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, Br2 के साथ करवाएंगे। तो Br2 के साथ करवाने पर यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा NH2 का, और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आके जुड़ जाएगा, ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N ब्रोमो एसिटेमाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो N ब्रोमो एसिटेमाइड है फिर से एक HBr को रिमूव कर देगा, ये N ब्रोमो एसिटेमाइड हो गया, ये फिर से एक HBr का निष्कासन करेगा और एसिटिल नाइट्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक इंटरमीडिएट है। अब यहाँ से एसिटिल नाइट्रीन में क्या होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो मेथिल समूह है ये वाला, ये मेथिल समूह क्या होगा, यहाँ से रिप्लेस होकर के कहाँ चला जाएगा, इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और मेथिल
आइसोसाइनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मेथिल समूह का जब अभिगमन होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाफमान रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास, तो यहाँ से ये मेथिल समूह किससे जुड़ेगा, नाइट्रीन वाले नाइट्रोजन से जुड़ करके इसको मेथिल आइसोसाइनेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये मेथिल आइसोसाइनेट जैसे ही KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वह किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो इसको तो बना देगा प्राथमिक एमीन और खुद कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट के अंदर। तो जो ये हाफमान अभिक्रिया है इसमें क्या है कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो इस इंटरमीडिएट के द्वारा ये प्रोडक्ट के अंदर यानी कि एमाइड को ये किस में कन्वर्ट करता है, एमीन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये था अपने जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स थे जो पहले अपन ने 3 पढ़ लिए थे, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। और 3 ये जो है कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन।